नमस्कार दोस्तों, मैं गीत रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा शो कड़वा सच। तो मित्रों, आज के इस कड़वे सच में हम किसी बड़े आदमी का कड़वा सच नहीं लेकर आए हैं। बहुत ही आम व्यक्ति हैं, लेकिन हाँ, अपने कड़वे शब्दों की वजह से पॉपुलर बहुत हो गई थी। लेकिन अब उन्हें सच्चाई से वाकिफ करवा दिया गया है कि आप डेमोक्रेसी के नाम पर किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी भी तरह का हिंसा नहीं फैला सकते हैं। और जो आजकल के बच्चे सोचते हैं, जो जेनजी बच्चे सोचते हैं कि हम डेमोक्रेसी में कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी डिफेम कर सकते हैं, उन्हें भी असलियत से वाकिफ करवा दिया गया है। और मैं यहाँ जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आपको मैं दिखाना जरूर चाहूंगी कि वो कौन है व्यक्ति। आप जरा देखिए। अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस निकल जाओ। और जो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जाओ उसके बाहर से। आप पहचान गए होंगे, ये कॉकरोच जनता पार्टी की एक प्रोटेस्टर है जो काफ़ी वायरल हुई थी अपनी अभद्र टिप्पणियों की वजह से, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए की थी, देश के लिए की थी और मेलानी जी के लिए की थी। मतलब इतनी अभद्र टिप्पणियां करी थी जो हम ना आपको दिखा सकते हैं, ना बता सकते हैं और ना सुना सकते हैं। लेकिन आपने सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देख भी ली होंगी और अभी भी इनकी काफ़ी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं इनकी अभद्र टिप्पणियों की वजह से। जिसके बाद हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अब खत्म हो गया। सब जितने भी प्रोटेस्टर्स अपने घर चले गए। अब सरकार क्या कर रही है, उन लोगों पे कार्रवाई कर रही है जिन्होंने प्रोटेस्ट का फायदा उठा के वहां पे हिंसा फैलाया। अब हम हिंसा सिर्फ तोड़फोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंसा वो भी बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग करके लोगों को डिफेम किया है, डेमोक्रेसी के नाम पे डिग्रेडेशन फैलाया है। तो उसमें ये भी शामिल थी। जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठे कि आखिर ये लड़की है कौन, कहाँ से है जो इस तरह के बयान जो है ऐसे प्रोटेस्ट में सरेआम बोल के चली गई और एक बार भी इसको शर्म नहीं आई इस तरह के बयान देते हुए। जिसके बाद लोगों के मन में काफी गुस्सा भर गया था कि ऐसे कोई भी बच्चा किसी भी देश के प्रधानमंत्री के इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से ये करके गई है बच्ची, जिस बात से बहुत लोगों में आक्रोश भर गया था। अब सब लोगों के मन में सवाल थे कि ये लड़की है कौन, सब लोग ढूंढने में लगे हुए थे। जिसके बाद आखिरकार मिल चुकी हैं ये मशहूर युवती जिनका नाम है रुचिका सिंह। जी हाँ जी, ये मशहूर युवती का नाम रुचिका सिंह है, जिनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है और ये नोएडा 168 में रहने वाली हैं। और ये कहने को एक पार्लर रन करती हैं, हेयर स्टाइलिस्ट वाला काम करती हैं और ये वहीं से आई हुई थी और खुद को जेंजी बता रही थी। 25 साल की हैं और खुद का करियर बना चुकी हैं, स्टाइलिस्ट बनी हुई हैं, लेकिन उसके बाद खुद को जेंजी में शामिल करके ये प्रधानमंत्री पे इस तरह की टिप्पणियां करके गई थी। पुलिस ने इनका पता लगाया, जिसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनके ऊपर 0 FIR दर्ज की गई थी इनके अगेंस्ट में। इस घटना की शिकायत गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता स्मृति सिंह ने दिल्ली में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। शिकायतकर्ता स्मृति सिंह ने शिकायत में कहा कि प्रधानमंत्री का पद राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे बयानों से न केवल पद की गरिमा प्रभावित होती है बल्कि जन भावनाओं को भी आहत किया जाता है। जो कि बात सही भी है, क्योंकि इस तरह से जो इन्होंने बयान किए थे, जो टिप्पणियां दी थी सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, जिसके बाद ये तो होना ही था। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो डिफेमेशन एक लॉ होता है। अगर आप किसी के अगेंस्ट में, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में अगर आप कुछ अभद्र टिप्पणियां का इस्तेमाल करते हैं या उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं जो वैलिड नहीं होते हैं, उनके ऊपर डिफेमेशन का केस होता है। जिसके बाद इस युवती के ऊपर भी, या हम बोले फेमस रुचिका के ऊपर भी केस चल चुका है। FIR लग चुकी है और ये जो FIR वो एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में कराई गई थी, जिसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सेक्शन 352 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई चलती है। सेक्शन 352 कहता है इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। आप किसी का इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करते हैं, किसी मकसद से आप जब किसी को इंसल्ट करते हैं तो उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सेक्शन 353 क्लॉज A के तहत भी इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जो कहता है स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। जब आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो पब्लिक को मिसगाइड करते हैं, पब्लिक में जब आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो जो पब्लिक को और ज़्यादा प्रोवोक कर सकते हैं, वहाँ पे हिंसा भड़का सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स अगर देते हो तो उसके तहत भी उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और सेक्शन 356 क्लॉज A डिफेमेशन,
ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत इनके ऊपर डिफेमेशन का भी केस जो है, मतलब डिफेमेशन के तहत भी इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। डिफेमेशन का आपको साफ साफ मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिससे उसके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं आप नीचे गिराते हैं, तो उनके ऊपर डिफेमेशन का केस किया जाता है। तो रुचिका के ऊपर भी उसी तरह का डिफेमेशन केस किया गया है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होने लगे हैं कि रुचिका जो है, रुचिका सिंह जो है, जो कहने को हेयर स्टाइलिस्ट है, उन्होंने कौन से नीट के पेपर दिए थे जो वो नीट के प्रोटेस्ट में शामिल होकर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां प्रधानमंत्री के खिलाफ करके गई। क्या देश के प्रधानमंत्री को उनको इज्जत नहीं देनी चाहिए थी? वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो देश को चलाते हैं, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो यही कहते हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य है। तो क्या युवा पीढ़ी से प्रधानमंत्री ये डिजर्व करते हैं कि युवा पीढ़ी उनको इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करे, उनका इस तरह से अपमान करे? जो ये बयान दिए थे ये आजकल के जेनजी लोग हैं जिन्हें नीट पेपर का से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें इससे मतलब नहीं था कि ये मुद्दा चल क्या रहा है। जिस प्रोटेस्ट में आए थे सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, अपने मिलियंस फॉलोअर्स कर चुके हैं, रीच फॉलोअर्स कर चुके हैं, बहुत अच्छी रीच कर चुके हैं, अब अच्छे खासे फेमस भी हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को एहसास नहीं हो रहा था कि इन्होंने क्या गलत किया है। रुचिका फिलहाल अपना अकाउंट तो डिलीट कर चुकी हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी टिप्पणियां दी थी वो अकाउंट वो डिलीट कर चुकी हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि शायद अब वो फंस चुकी हैं। और बताइए ये बेचारे कि रुचिका, जब ये बयान उनके वायरल हुए और जब से लोगों के मन में आक्रोश भरा रुचिका के लिए, तब से रुचिका कहीं पर जाकर छुप चुकी थी ताकि उनका पता ना लगाया जा सके कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या करती हैं और आखिर वो है कौन। जिसके बहुत मशक्कत करने के बाद उनका पता लगाया जा चुका है। उनकी किसी नोन ने ही उनकी खबर दी है पुलिस स्टेशन में और बताया है कि इस बच्ची का नाम जो है वो रुचिका है और ये 25 साल की है और ये हेयर सैलून में काम करती है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ जी, रुचिका को अरेस्ट कर लिया गया है। जिसके बाद अब जैसे कि मैंने आपको सारी धाराएं बताई हैं, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। और ये कोई सख्त कार्रवाई नहीं है, ये एक लेसन है जो बच्चे अपनी क्लासेस में छोड़ देते हैं और वो एब्यूसिव लैंग्वेज की जो क्लासेस लेने चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया के थ्रू, वो एक सिखाने का तरीका है ये सरकार का कि आप बच्चे हैं तो बच्चों की तरह देश पर फोकस कीजिए, ना कि आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करिए, उनका अपमान करने की कोशिश करिए। और जो रुचिका ने किया वो माफ़ करने लायक नहीं है और रुचिका की बातें किसी भी बच्चे के सुनने लायक भी नहीं है। जिस तरह से वहाँ के लोग ये भी कह रहे थे कि वहाँ पे पुलिस ने जो है प्रहार किया बच्चों पर, तो बच्चे जो आने वाली जनरेशन, जो छोटे बच्चे हैं जो घर पे बैठे हुए ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। जिसके बाद मन में सवाल आता है कि अगर रुचिका के दिए हुए बयान कोई 12 साल का बच्चा, कोई 10 साल का बच्चा सुनेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा कि क्या हम इस तरह से गालियाँ दे सकते हैं, हम इस तरह से अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हम अपमान कर सकते हैं, आपत्तिजनक शब्दों इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हमारी डेमोक्रेसी हमें इतना राइट देती है कि आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान करें, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करें, उनकी निजी जिंदगी पर सवाल उठाएं, सवाल खड़े करें? काफ़ी सारे सवाल पैदा करते हैं आज की युवा पीढ़ी से और उन सारे जेनजी प्रोटेस्टर्स से जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कहा था, क्योंकि वो सारे बेरोजगार थे। लेकिन शायद उन्होंने बेरोजगारी में पढ़ने से ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे करना है वो सीखा था। लेकिन अब रुचिका भी शायद समझ चुकी हैं कि ये करने से उन्हें कोई फ़ायदा मिला नहीं है, जितनी पॉपुलैरिटी उन्हें मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब उन्हें असली जो चैप्टर है, जो असली पॉपुलैरिटी है, शायद अब पुलिस स्टेशन में और सलाखों के पीछे समझ आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जो उन्होंने अभद्र टिप्पणियां करी हैं उसका मकसद क्या था और क्या अब आने वाले टाइम में होने वाला है उनके साथ। और यहाँ पे सवाल उन पे भी खड़ा होता है, अभिजीत दिपके, सौरव दास पे भी, जो अपने प्रोटेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि सरकार से सवाल पूछना अगर गलत है तो हम गलत ही सही हैं। तो अगर सरकार से कोई इस तरह से सवाल पूछेगा तो वो ऑब्वियसली गलत है। ये अभिजीत दिपके को समझना पड़ेगा और सौरव दास को भी समझना पड़ेगा और अपने प्रोटेस्टर्स को समझाना पड़ेगा कि हर चीज़ सही नहीं होती है और देश के प्रधानमंत्री के इस तरह से अपमान करना भी गलत चीज़ है। लेकिन अब देखना होगा इसमें आगे क्या होता है। लेकिन आज का कड़वा सच इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।